भिवानी जिला के गांव हलवास के सरकारी स्कूल में तैनात संस्कृत अध्यापिका मंजू शास्त्री 28 से 30 मार्च को होने वाली सिविल सर्विसेज खेलों में। मंजू जी, आप पेशे से अध्यापक हैं और बच्चों को दिन भर पढ़ाने के बाद शाम को स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, तो थकावट महसूस नहीं होती? सबसे पहले तो मैं दैनिक जन जागरण के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं। और सर, मेरे को 22 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब में, और अब मैं जैसे ही छुट्टी होने के बाद स्टेडियम में मैं 4:45 बजे आती हूं और यहां से मैं 6:30-7 बज जाते हैं। कोई थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि यहां पर आने के बाद मुझे तरोताज़ा महसूस होता है, क्योंकि मेरी एज है 48 और इस उम्र में कोई भी नहीं खेलता, आमतौर पर सब छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ बच्चों के साथ, मेरी से बहुत ज़्यादा काफ़ी उम्र में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके साथ खेलती हूँ, ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं, किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? सर, मेरा एथलेटिक्स में 100 मीटर और लॉन्ग जंप 2 इवेंट हैं, और अब तक मैंने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में हर बार स्टेट की ट्रायल होती है, तो इसमें मैं 7 बार स्टेट चैम्पियन रही हूँ। और अब की बार जो गुड़गांव में 16 तारीख को स्टेट की ट्रायल थी, उसमें मैंने नेशनल का जो मेडल है 100 मीटर का, उससे भी बेस्ट टाइम दिया है। तो अब 28 से 30 मार्च को गुड़गांव में ही नेशनल है हमारी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार मेरा मेडल ज़रूर आएगा। तो राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज में आपका प्रदर्शन कैसा रहा है? प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, हमेशा मैं बेस्ट 8 में रही हूँ। और एक एसोसिएशन होती है हरियाणा मास्टर एसोसिएशन जी, उसमें मेरे नेशनल में 10 मेडल हैं और अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो उम्र के इस पड़ाव पे आप प्रैक्टिस भी करते हैं, स्टेट में भी फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, नेशनल में जाते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे जैसे नेशनल की तरफ बढ़ते हैं प्रैक्टिस का समय बढ़ता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? हो जाता है सर, घर में पूरा कोऑपरेट मिलता है मुझे, और स्कूल वाले भी पूरा फुल कोऑपरेट करते हैं। तो एक घर का मतलब ये कि पति का सहयोग है, बच्चों का भी सहयोग है? हाँ जी, एक बेटा है, पति और बेटा दोनों मेरा पूरा सहयोग करते हैं। एक खिलाड़ी की डाइट के लिए भी बहुत ही वो होता है, तो मेरी डाइट का पूरा ध्यान मेरे हस्बैंड ही रखते हैं। मतलब पढ़ाई तो हम घर में आराम से बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एक खेल बहुत मुश्किल होता है, जो अगर हम दोनों टाइम ग्राउंड में नहीं आएंगे तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो मैं सुबह तो जिम में जाती हूँ, वहीं पास में जिम है, और शाम को मैं डेली ग्राउंड में आती हूँ। तो यहाँ एक नहर महकमे में है बिट्टू भाई साहब, उसके पास वो अपनी बेटी को भी करवाते हैं, और 8-10 बच्चे हैं उनके साथ है, मैं भी उनके साथ ही करती हूँ। शुरू में तो मुझे यूँ महसूस होता था थोड़ी सी भाई इस उम्र में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब बिल्कुल भी मुझे वो नहीं है। मैं अच्छी तरह से सब बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, अच्छा लगता है। बहुत वो होता है उत्सुकता कि कब गेम आएंगे। तो मंजू जी, आपकी उम्र के जो खिलाड़ी खेलने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, हमें हर हाल में अपने जो मन में आता है वही करना चाहिए। और खेलने से तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ग्राउंड में आओ, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उम्र मत देखिए, अपना जो है सारा टाइम एंजॉय में बिताना चाहिए, मतलब खेल के साथ या और बच्चों के साथ बिताना चाहिए। मंजू जी, आप अध्यापक भी हैं और एक अच्छी खिलाड़ी भी हैं। हाँ, हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं खेल पढ़ाई की आड़ में नशे में डूबती जा रही है, उनके लिए क्या कहते हैं? हाँ, नशा आजकल बहुत बीमारी है, बहुत बुराई है, नशा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे बस अपना बेस्ट देने के लिए नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जो बाद में जाके अच्छा नहीं रहता, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमें नशे की ओर नहीं जाना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर। तो उसके लिए सब बच्चों को प्रॉपर डाइट ही सही रहती है, नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर खुराक की बात करें तो आप किस तरह की खुराक देते हैं, और आम खिलाड़ी को क्या राय देंगे कि सबसे पौष्टिक आहार क्या है? सर, एक खिलाड़ी के लिए कम से कम, नॉर्मली खिलाड़ी के लिए बोल रही हूँ, 10,000 महीने का खर्चा एक्स्ट्रा आ जाता है अगर एक खिलाड़ी बनना है। तो इसमें प्रोटीन वगैरह होते हैं, ये स्प्राउट होते हैं, फ्रूट होते हैं,
और ये जैसे हमें दूध पनीर वगैरह ये सारे मिला कर अलग अलग डाइट होती है, तो मैं हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हूँ। मतलब एकदम ज़्यादा चीज़ नहीं खानी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है। धीरे धीरे गैप बना कर खाते रहना चाहिए। तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, और चाय वगैरह मैं कभी नहीं पीती। हाँ, और दूध पीते हैं बस? हाँ, दूध पीती हूँ और डाइट लेती हूँ प्रॉपर। जो भी एक खिलाड़ी की डाइट होती है वो डाइट, उस डाइट को मैं फॉलो करती हूँ। चलिए, आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ये थी मंजू शास्त्री। इन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को नशे से दूर रहना चाहिए, अपने दमखम के भरोसे वे अपना मुकाम पा सकते हैं। कैमरामैन नरेंद्र कुमार के साथ अजय सैनी, भिवानी, दैनिक जनजागरण।